Assalamualaikum students. Today my lecture number 1 that is of experiments. Experiment number that is 12.1. तो बेटा बेसिकली जो है ना लाइट के जो टोटल 6 जो प्रैक्टिकल्स हैं, लेकिन जो स्मार्ट सिलेबस है ना उसमें जो है 4 प्रैक्टिकल जो है वो मेंशन है, उनमें से एक जो है ना अभी हम करते हैं. ठीक है. एक्सपेरिमेंट नंबर 12.1 है वेरीफाई द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय यूजिंग अ ग्लास स्लैब. तो ये रहा हमारे पास ग्लास स्लैब जिसकी मदद से हमने रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इसका हमने जो है फाइंड आउट करना है. ठीक है. तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने ये करना है कि एक ब्लैंक पेज ले लें. ठीक है. उसको बोर्ड के ऊपर जो है ना आपने सेट कर लेना, थंब पिन से जो है ना उसको फिक्स कर लें. ठीक है. और ये मूव ना करें इसलिए जो है ना इसको आपने थंब पिन्स कोशिश करेंगे जो चारों कॉर्नर्स है ना वहाँ पे थंब पिन्स लगा दें, और ज़्यादा जो है ना इसको इसमें जो है ना वो इंसर्ट ना करें ताकि बाद में उतारना मुश्किल ना हो जाए. ठीक है. इस तरह आपने ये पेज लगा दिया. उसके बाद आपने ग्लास स्लैब लेना है, वो आपने बिल्कुल सेंटर में करके जो है ना पेज के सेंटर में आपने उसको प्लेस कर देना है. ठीक है. सबसे पहला प्रोसीजर का जो मतलब स्टेप होगा इसमें आपने ये करना है कि इसकी बाउंड्री ड्रॉ करनी है. ठीक है. बाउंड्री इसलिए ड्रॉ करनी है कि अगर ये मतलब कि ये अगर यहाँ स्किप भी हो जाता है, अपनी जगह से हट भी जाता है, तो हम इसको दोबारा जो है ना इसी की जगह पे जो है वो प्लेस कर सकते हैं. ठीक है. अब ये जो कुछ पॉइंट्स रहते हैं इनको मैं मिला लेता हूँ ताकि अच्छा बेटा. तो इस तरह जो है ना मैंने ग्लास स्लैब जो है ना पूरा उसका स्केच जो है ना वो ड्रॉ कर लिए. अब मैं दोबारा उसको जो है उसी जगह पे सेट करता हूँ. ठीक है. अब आपने क्या करना है, 2 पिन्स लेनी है और एक पिन जो है ना बिल्कुल ये जो है इसके सेंटर में जो है वो ज़रा सी ऊपर करके लगा दें आप फर्स्ट पिन. ठीक है. और दूसरी जो है सेकंड पिन जो होगी वो थोड़ा सा ऊपर आके और लेफ्ट साइड पे हो गए यहाँ पे थोड़ा एंगल बना के जो है ना वो शो करवा दें. ठीक है. इस तरह आपने पहले 2 पिन जो है ना वो ऐसे ही लगा देनी है. ठीक है. एक मतलब कि इस तरह ये हमारी इंसिडेंट रे जो है वो शो होगी. फिर आपने दोबारा इसको प्रिज्म जो है ग्लास स्लैब जो है ना इसको दोबारा उसकी जगह पे रख दिया. और अब आपने क्या करना है कि थर्ड पिन लगानी है. ठीक है. वो कैसे हम लगाएंगे कि हमने देखना है कि दोनों पिन जो हैं ये वाली जो है बिल्कुल एक ही लाइन में हो. जब ये दोनों एक ही लाइन में होगा ना तो फिर हम थर्ड पिन जो है वो लगाएंगे. ठीक है. अब आपने इसमें देखना है और इस तरह आपने जब दोनों पिन एक ही लाइन में होगी ना तो आपने जो है थर्ड वाली पिन जो है ना वो भी लगा देनी है. ठीक है. अब आप ये देखेंगे कि मैंने थर्ड पिन लगा दी है और अगर आप इसको गौर से देखें ना तो आप देखेंगे कि वो एक ही लाइन में होंगी, एक ही लाइन में तीनों पिन आ गई. ठीक है. अब आपने क्या करना है कि इसी तरह आपने फोर्थ पिन जो है वो भी लेनी है और इसी तरह आपने चारों को एक ही लाइन में लगाना. ठीक है. इसको थोड़ा हार्ड कर लेते. तो आपने जो है इसी तरह फोर्थ पिन जो है ना वो भी लगा देनी है. इससे जब आप इसको व्यू करेंगे ना, ठीक है, तो आप देखेंगे चारों जो है वो चारों पिन जो है वो एक ही लाइन में है. ठीक है. फिर आपने इसको वापस इसी तरह प्लेस कर दें. कोशिश करें कि आप इसको उठाए ना यहीं पे रहने दें और इसी इधर रहते हुए ही आप पिन जो है वो लगाएं. ठीक है. इस तरह आपने चारों पिन जो है वो लगा लिए. आप देख सकते हैं कि चारों पिन जो है ना वो मैंने लगा दी है. और अगर मैं इधर से देखता हूँ ना, इधर से देखता हूँ तो मुझे चारों एक ही लाइन में जो है वो नज़र आ रही हैं. ठीक है. और ज़रूरी नहीं है कि ये जो टॉप है यहाँ से भी जो है एक ही लाइन में हो, बेस में ये एक लाइन में होना ज़रूरी है. बाज़ बात पिन वगैरह टेढ़ी होती है तो जिससे जो होता है कि एक पिन जो है ना हमें थोड़ी साइड पे नज़र आ रही होती है टॉप से, लेकिन बेस से जो है ना वो एक ही लाइन में होती है. ठीक है. तो हमने बेस को कंसिडर करना है. ठीक है. इसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप कि आपने ये जो पिन हैं जो आपने प्रिक किए हैं आपने इसको उतारना है और वहाँ पे एक छोटा सा सर्कल लगा देना है. ठीक है. पहले के साथ भी ऐसे ही करेंगे, फिर दूसरी पिन भी और फिर इसी तरह थर्ड वन. ठीक है. और नेक्स्ट जो है ना फोर्थ पिन जो है ना उसको भी आपने ऐसे उतार लिया. अब ये एक ही लाइन में जो पिन्स आपने लगाई थी उनको आपने जो है वो इससे अलहदा कर लिया, उतार लिया. अब आप जो क्या करें कि इन दो ये जो पॉइंट्स आ गए हैं दो, इन दोनों को मिलाएं और ग्लास स्लैब जो है ना इसकी बाउंड्री के साथ आपने इसको टच करवाना है. इसी तरह आप इन दोनों को मिलाएं. ठीक है. और जो है ये ग्लास स्लैब के साथ आपने इसको टच करवा दिए. ठीक है. अब आपने जो इनसाइड जो ग्लास स्लैब है इसमें भी आपने दोनों को मिला देना है. तो ये आपके पास जो है वो ट्रैक फॉलो हो गया. ये जो है दिस वन इज़ द इंसिडेंट रे और ये है आपके पास रिफ्लेक्टेड रे एंड दिस वन इज़ इमर्जेंट रे. ठीक है. अब कॉपी में देखेंगे तो सारी जो है ना वो इसी तरह के देखेंगे वो डायग्राम है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड इमर्जेंट रे. ठीक है. नेक्स्ट स्टेप जो है ना वो हमारा है नॉर्मल ड्रॉ करने का.
नॉर्मल ड्रॉ जो है वो कर सकते हैं हम। इसके डिफरेंट मेथड्स हैं। एक सेट स्क्वायर की मदद से भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, कंपास की मदद से भी। बेसिकली नॉर्मल एक ऐसी लाइन होती है जो कि ग्लास स्लैब की सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही होगी, ठीक है। अब आपने इस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करना है। यहाँ पे मैं जो है वो नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ, तो आप देखेंगे कि ये मेरे पास अब नॉर्मल है, ठीक है, ये नॉर्मल बन गया। और यहाँ पे ये इंसिडेंट रे है, इसका एंगल नॉर्मल के साथ जो होगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, और जो रिफ्लेक्टेड रे है इसका नॉर्मल के साथ जो एंगल होगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। फाइनली आपने क्या करना है, इन एंगल्स को आपने डी की मदद से जो है ना वो मेजर कर लेना है, ठीक है। और बुक के मुताबिक जो है ना वो आप इसको लेबल कर लें, इसको सारा जो है वो नाम वगैरह दे दें, ठीक है। और फाइनली आप इसका आंसर जो है वो एंगल निकालें। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा, जो मैंने डायग्राम अभी बनाई है, इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस है 35, तो यहाँ आपके पास ये आ गया 35। आई साइड पे लिख लें ताकि यहाँ पे लगेंगे तो थोड़ा डायग्राम पे खलल ना आ जाए। तो ये आ जाएगा आपके पास 35 डिग्री। इसी तरह एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो आप इस तरह फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। सेम जो है ना, आप ये देखें कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इसी तरह हमने फाइंड आउट कर लिया, और ये ऑलमोस्ट जो है ये 22 आर जो है ना आ गया आपके पास 22 डिग्री। दोनों एंगल्स आपने फाइंड आउट कर लिए, ठीक है। अब आप इसको लेबलिंग कर लें जैसे बुक वाले ने किया है। ये ए है, ये बी है, ठीक है, और दिस वर्टेक्स इज सी, और ये जो है ये डी है, ठीक है। और इसको नाम दे दिया, ये जो पॉइंट है पहली जहाँ पिन लगाई थी वो पी है, सेकंड वन जो है वो क्यू है, ठीक है, और उसके बाद थर्ड पिन आर और फिर एस। इस तरह जो है ना आप इसकी लेबलिंग कर लें। और ये नॉर्मल है, इसको आप एन और एन डैश का नाम दे दें, ठीक है। इसी तरह आप दूसरी तरफ भी कर सकते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए जो है वो आप रहने दें, ना करें बेशक। और ये जो पॉइंट है जहाँ पे ये इंसिडेंट हो रही है, इंसिडेंट रे, ठीक है, इसको हमने एक्स का नाम दे दिया, ठीक है। आप कोई भी नाम लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि बुक वाले का जो है वो वही नाम लिखें। अब आपने जो है ना फाइनल आपने टेबल में इसी तरह जो है इसको फिल कर लेना। सबसे पहले देखें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब हम जो है वक्ती तौर पे एक ही रीडिंग लेंगे, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन हमारी आ गई 1 है। अब हम लिखेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो है हमारे पास 35 डिग्री, और उसके बाद एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वो है 22 डिग्री, और एन किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास साइन आई, मतलब साइन 35, और ओवर में आ जाएगा साइन 22 डिग्री, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करें और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो है ना वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो आप कैलकुलेटर से साइन की वैल्यू लिखें, ठीक है। कैलकुलेटर ऑन किया, साइन 35, ठीक है। पहला हमारे पास एंगल आई था वो 35 था, तो साइन 35 जो है ना वो आपके पास आ जाएगा 0 पॉइंट इसका जो है, तो साइन 35 हम फाइंड आउट करते हैं जी, वो है हमारे पास 0.57, ठीक है, 0.57 ओवर हमारे पास साइन आर जो है वो है हमारे पास साइन एक्चुअली 22 है, ठीक है, वो हम लिखते हैं। दोबारा से करते हैं साइन 22, और वो आ जाएगा आपके पास 0.37, ठीक है। अब आपके पास पहली रीडिंग आ जाएगी 0.57 और इसको डिवाइड किया 0.37 से, डिवाइडेड बाय 0.37, ठीक है। अब आपके पास ये आंसर आ गया 1.5। तो जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास होता है ना वो ऑलमोस्ट यही होता है 1.5, ठीक है। तो ये आपका आंसर जो है ना वो ठीक हो गया। इस तरह आपने एक रीडिंग जो है वो फाइंड आउट कर ली है। जब आपने बोर्ड में ये प्रैक्टिकल करना है तो वहाँ पे आपने 3 टाइम जो है ना वो परफॉर्म करना है, और 3 रीडिंग्स लिख के फिर आपने जो है ना वो इस कॉलम को फिल करना है, और यहाँ पे आपने मीन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स यानी कि तीनों को प्लस करके, लेट सपोज अगर हम सेकेंड रीडिंग निकालते हैं वो भी तकरीबन जो है वो यही आता है, ठीक है। और एक जो है लेट सपोज 1.4 आ जाता है या 4.5 आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसका जो है ना वो मीन लिख के 1.5 प्लस 1.4 डिवाइडेड बाई 3, तो ऑलमोस्ट जो है ना फिर आपके पास यही आंसर आ जाएगा 1.5। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास जो होता है ना वो होता भी 1.5 ही है, ठीक है। तो ये हमारा पहला प्रैक्टिकल था। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। आप इसको कंप्लीट करें, और जो प्रैक्टिकल कॉपी में एंड पे जो पेजेस छोड़े हुए हैं, आपने अगर 9th के ज़ाहिर है प्रैक्टिकल लिखे भी होंगे तो उसी तरह जो है ना इनको भी लिखें, ठीक है। और जो है फिर आप मुझे चेक करवाएं, ठीक है जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।